नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05 में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया गाँव। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। गाँव दिन में जितना खूबसूरत और आकर्षण लगता है, उतना ही रात को डरावना और भयंकर भी हो जाता है। और आप कभी गांव तो गए होंगे और आपने गांव के बारे में भूत प्रेत की बातें ना सुनी हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांव में रह रहे लोग भूतों या भूतों के हाथ से तो ज़रूर देख चुके होते हैं। और गांव में भूतों के हाथ से इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि गांव में ज़्यादातर जगहों पर अंधेरा ही होता है और भूतों को अंधेरा बहुत ही पसंद होता है। तो आज की जो यह कहानी है वो मनीषा के साथ एक सच्ची घटना है। वैसे तो वह देहरादून में रहती थी, पर गर्मियों की छुट्टियों के समय जब वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव आई थी, तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो आज भी याद करती है तो उसका दिल दहल जाता है। अब ये आगे की कहानी मैं उसके ही शब्दों में जारी रखता हूँ। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं बड़ी ही खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार गांव आया है। और मेरे पूरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं। और आज हम पूरा दिन भाई बहन पूरे गांव में और खेतों में घूम रहे थे। और पूरा दिन घूमने के बाद जब शाम को हम घर लौटे थे, तब थोड़ी देर अपने दादाजी से कहानियाँ सुनी और फिर खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन रात के लगभग 12 ही बजे होंगे कि तभी मुझे किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ सुनाई थी। लेकिन उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके मैंने दूसरी ओर करवट बदली तो मेरे दूसरी ओर करवट बदलते ही किसी बच्चे की मेरे चारों ओर भागने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। मैंने सोचा कि शायद मेरा छोटा भाई होगा या फिर मेरी चाची की बच्ची होगी और मुझे परेशान करने के लिए चारों तरफ चक्कर लगा रही होगी। लेकिन मैंने जैसे ही उस बच्चे को डांटने के लिए जैसे ही अपनी आंखें खोली और उस बच्चे का चेहरा देखा तो मेरे हाथ और पैर दोनों डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि उस बच्चे का पूरा चेहरा सफ़ेद और जगह जगह पर फटा हुआ था। और यह देखकर मेरे दिल की धड़कन अपनी दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगी और वो बच्चा मेरे चारों तरफ घूम घूम कर अपने दोनों हाथों से मुझे धक्का दे रहा था। लेकिन तभी मुझे पता नहीं क्या होने लगा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे सब घर वाले जाग गए थे और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे कि मैं रो क्यों रही हूँ। पर पता नहीं उस समय मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और हैरानी की बात तो ये थी कि घर के सब लोग वहीं आ गए थे, पर वो बच्चा किसी और को नहीं दिख रहा था। और वो बच्चा अभी भी मेरे चारों तरफ घूम रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी मुझे घर में बने मंदिर पर ले गई। और मंदिर में जाते ही मेरा रोना अपने आप रुक गया और वो बच्चा भी
पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। लेकिन कुछ देर मंदिर में रुकने के बाद मम्मी ने मुझे वापस अपने बिस्तर पर ले आई। लेकिन बिस्तर पर आते ही वो बच्चा फिर से मेरे सामने आ गया था और उसने फिर से मेरे चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उसने चक्कर लगाना शुरू किया था, उसके कुछ समय बाद मैं अपने आप फिर से रोने लगी। और पता नहीं क्यों उस समय मैं कुछ भी किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह बच्चा और किसी को क्यों नहीं दिख रहा और किसी को डरा क्यों नहीं रहा। और मेरे घर वाले सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और वो बच्चा अभी भी मेरे पास बार बार चक्कर लगा रहा था। लेकिन एक बार तो उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि किसी को भी डरा दे। और ऊपर से मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि मुझे नानी के घर छोड़ आए। तब मेरे पापा मुझे नानी के यहाँ ले आए और वो बच्चा तब तक मेरे साथ था जब तक हम उस घर से बाहर नहीं निकले थे। और उस घर से बाहर निकलते ही वो बच्चा भी गायब हो गया था। उस रात नानी के यहाँ रुकने के बाद जब मेरे दादाजी एक बाबा के पास गए तो उन्होंने बताया कि उस जगह पर बिस्तर हटा दो, क्योंकि जिस जगह पर बिस्तर लगा था वो जगह किसी बच्चे की आत्मा से प्रेरित है और बस उस जगह पर बिस्तर मत लगाना। और उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने नाना नानी के यहाँ नहीं गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।